एक सूत्र जो रहस्यमय है, जिसको हम लोग सुने हैं, जानते हैं, लेकिन उसमें कुछ रहस्य छुपा है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वो आपकी साधना में, आपकी यात्रा में कुछ उपयोग बन सके। और वो सूत्र ये है कि जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में एक भजन करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हम ये कीर्तन करते हैं तो इस कीर्तन में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसको हम जानेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी गहराई को अगर जानना है तो कहीं ना कहीं शब्दों को समझना पड़ेगा। हरे राम 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 हरे हरे, इसका अर्थ क्या है आप जानते हो? इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री राम ने भी भगवान श्री राम का भजन किया है। इसका अर्थ समझते हो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे से पहले आप ये जानिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण ने भी, भगवान श्री कृष्ण उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण का भजन किया है, उन्हें भजा है, उन्हें हरा है, उन्हें जाना है, उनमें डूबे हैं, जिसमें आप डूब के उनसे रूबरू हो सकते हैं, अपने आप में उतर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये भी उनके भजन किए हैं, उनमें उतर गए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने स्वयं को भजा है, स्वयं का कीर्तन किया है, तो इसका अर्थ मत समझना कि वो अपने आप का कीर्तन किए, नहीं। ज्ञान के स्तर पर प्रतिरूप की दो छवि होती है। पहला छवि होती है आपकी, जिसमें आप जीते हो, खाते हो, संसार को देखते हो, जानते हो। और दूसरा जो प्रतिरूपी छवि होती है, वो छवि नहीं है, वो कोई स्वरूप नहीं है, वो सिर्फ एक नहीं है। उस छवि को जानने के लिए इस छवि को कहना बहुत ज़रूरी है। छवि का अर्थ आपका प्रतिरूप, जो सबसे पहले आप हो और आपके बाद कोई है। वो सिर्फ एक नहीं होता है, वो अनेक होता है, पर उससे एक भी नहीं कहा जा सकता। तो जब भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम कहते हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो इस सूत्र में कहीं और नहीं लेके जाता है। ये सूत्र जो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये जो बातें कही हुई है वो सीधा आपके ऊपर केंद्रित करता है। जब ये बातें समझी जाएंगी तो ये सीधा आप पर लागू होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, उन्होंने अपने आप को भजा, यानी अपना कीर्तन किया उन्होंने, तो आखिर में इसकी मतलब क्या है, इसकी गहराई क्या है? जब भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम कीर्तन की शुरुआत अपनी छवि से करेंगे, अपने स्वरूप से करेंगे, लेकिन जब आप बाद में उन्हें पाओगे डूबे हुए, तब भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दो अलग नहीं होंगे, वो एक ही होंगे, जिसे कीर्तन कहा गया है। कीर्तन अपने
आनंद में डूब जाना है, अपने आप को जान लेना है। तो कीर्तन आप सुनिए और कीर्तन कीजिए। जहाँ भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण उन्होंने कीर्तन किया अपने आप में डूबने के लिए, तो इसमें छुपा बहुत बड़ा रहस्य है जो आप कीर्तन करेंगे तो ही पता चलेगा। जब भी आप कीर्तन करते हैं, कीर्तन का अर्थ क्या होता है? कीर्तन एक ऐसा नाम है जहाँ पर भाव का जो स्तर होता है उसके द्वार खुलते हैं कीर्तन से। कीर्तन से भाव के स्तर का जो द्वार होता है वो खुल जाता है। तो कीर्तन करने से जो भाव के पूरी तरंगता है, जो पूरी उसकी तरंग है, वो पूरे स्वरूप में खुल जाती है, खुलने लगती है और आपको आपके स्वरूप से रूबरू कराती है। तो कीर्तन में आप बैठिए, कीर्तन कीजिए, उसे जानिए, उसे समझिए और उसमें डूब जाइए। क्योंकि अगर आप कीर्तन में डूबते हो तो आप अपनी तरफ यात्रा शुरू करते हो। जैसे आप किसी भी गाने पर झूमक के, कूद के नाचने लगते हो, वैसे ही कीर्तन है जो एक अलग स्तर के स्वरूप का नाम है, जो भाव के स्तर को खोल देता है, भाव के स्वरूप को खोल देता है। तो और अपने आप को आपसे रूबरू करवाता है। तो कीर्तन कीजिए आप। कीर्तन करने से अपने आप को जानेंगे और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन करेंगे कि कीर्तन में उनका कितना रस है।